हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए एक और फिर से बेहतरीन क्लास। आज की क्लास फिर से एक हिंदी की। अब आपके पास सिर्फ कौन से टॉपिक बचे हैं मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दूं। बस आपके पास बचे हैं काल, बाकी सब कुछ पढ़ चुके हो। काल और बचा एक रस, बस बाकी सारे टॉपिक हो गए। जिससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोई इससे बाहर नहीं होगा। जितने भी 37 क्वेश्चन होंगे सब जितना भी पढ़ा दिया उसी के अंदर से होगा, कुछ बाहर नहीं होगा। काल और रस बचे हैं। ठीक है, आज की क्लास में काल पढ़ लेते हैं। बस प्रैक्टिस सेट डेली आप लगाए रहे हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है काल? क्या है काल? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काल। तो काल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद काल पढ़ेंगे। क्या आज की क्लास में काल पढ़ेंगे और काल पढ़ेंगे रस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काल क्या होता है? तो देखो, काल के भेद कितने होते हैं और इनके भेद कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं काल। तो काल देखो, आप लोगों को पता काल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा काल कब कब आएगा तो आप अंदाज लगा दी। काल देखो, एक तो हमारा वर्तमान काल क्या चल रहा है, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला, और पहले क्या हुआ था। बस यही तो तीन चीजें होती हैं। पहले हमारे साथ क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और इसके बाद क्या होगा। बस यही तीन तो काल होते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन से काल पढ़ना है। चलिए तीन कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है वर्तमान। वर्तमान में हमारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, वर्तमान इस तरीके से लिखा है तब आपके पास समझ में आएगा। देखो, ये हो गया वर्तमान। ठीक, वर्तमान और भूतकाल। ठीक है, पहले हमारे साथ क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, भविष्य। ठीक है, चलो तो देखो वर्तमान में क्या हमारे साथ जो हो रहा है, तो बस क्वेश्चन पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि वर्तमान है। जैसे मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा था पहले की बात है। ठीक है, मैं जाऊंगा आने वाले की बात है। बस यही तो समझना है। वर्तमान, भविष्य और भूत का मतलब देखो समझ जाओ। देखो, वर्तमान कह रहा है मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं तो वर्तमान समय पे ही जा रहा हूं ना। मैं जा रहा हूं, काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा था, मैं पहले जा रहा था, पहले काम। तो पहले वर्तमान में और बाद में। मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जाऊंगा। था, है और गा, जाऊंगा। ठीक है, बस समझ गए। यहां पे जब भी आएगा तो है आएगा। ठीक है, याद रखना, इसमें था आएगा और इसमें गा आएगा। बस समझ गए। तो क्या है हमारे पास, वर्तमान में है, भविष्य में था, वो कहना भूतकाल में था, भविष्य में होगा। बस था, है, होगा। ठीक है, मैं तैयारी कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी करूंगा। समझ रहे हो, समझ गया ना। लेकिन इसके अंदर भी कुछ भेद होते हैं। क्या होते हैं देखो, इसके भेद कितने होते हैं बताओ जल्दी से। तो इसके कितने भेद होते हैं, वर्तमान के 5, इसके कितने होते हैं 6, और इसके कितने होते हैं 3। तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 5। समझ जाओ, ये 5 होंगे, ये 6 होंगे, ये 3 होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब देखो, भूतकाल के अंदर कौन से 6 होंगे, वर्तमान के अंदर कौन से 6 होंगे, भविष्य के अंदर कौन से 6 होंगे, सब मैं लिखाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के भूतकाल में देखो क्या होगा, सामान्य होगा, आसन्न होगा, पूर्ण होगा, अपूर्ण होगा, संदिग्ध, हेतु। देखो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल हो गया। अब देखो आसन्न भूतकाल। ठीक है, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और ये हेतु होता है। एक क्या होता है हमारा, सामान्य हो गया, आसन्न हो गया, पूर्ण, अपूर्ण। एक संदिग्ध, क्या होता है संदिग्ध, मतलब संदिग्ध, हमें संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध रहता है उसके पास। अब हेतु। ठीक है, हेतु। बस अब इसी प्रकार हमें कहां पढ़ना है, इसी प्रकार हमें पढ़ना है वर्तमान में। तो देखो वर्तमान में कौन कौन से होते हैं, इसी तरीके से वर्तमान में होते हैं। चलिए देखिए वर्तमान में कौन कौन से, इसी वर्ष सामान्य होगा। ठीक है, तत्काल कोई काम होता है तो देखो पहले तो सामान्य होगा ही, सामान्य वर्तमान। ठीक है, तत्काल, कोई काम तत्काल करना है, तत्काल टिकट लेने जाता था ना। ठीक है, तो तत्काल हो गया, सामान्य हो गया। उसके बाद देखो पूर्ण, अपूर्ण, इसमें भी होगा। देखो पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध और संभाव्य। पूर्ण,
ठीक है, पूर्ण, और इसमें होगा देखो संदिग्ध, इसमें भी होगा संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध के बाद अब होगा इसमें लास्ट संभाव्य। ठीक है, संभावना क्या होती है? ठीक है, अब देखो इसमें सिर्फ अब लास्ट वाले में 3 होता है, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कौन से होता है? सामान्य तो सभी में होगा, सामान्य सी बातें, सामान्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्य काल और एक हेतु, एक होता है संभाव्य। तो चाहे संभाव्य ऐसे लिख लो, चाहे संभाव्य ऐसे लिख लो, संभाव्य भविष्य और एक हेतु। तो देखो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहां से भी पूछा जाएगा काल कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 प्रकार के। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 याद रखना। तो वर्तमान ये होता है, उससे पहले उससे बाद ऐसे लिख लेना। तो 3 दूनी 6, 3 2 5। ठीक है, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, याद रहेगा ना हमेशा। चलिए अब इससे देखो क्वेश्चन बनता है कैसे हम पहचानेंगे कौन सा वर्तमान काल है, कौन का सामान्य वर्तमान, तत्काल, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध, संभाव्य। तो देखो इसमें ही संभावना, संभाव्य मतलब सामान्य, बिल्कुल सामान्य, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं धो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं। ठीक है, और थोड़ा सा संदिग्ध है, शायद वो खा रहा है, शायद वो खा रहा है, भैया संदिग्ध है, शायद वो खा रहा है, शायद राम आ रहा है, शायद राम आ रहा है, क्या राम आ रहा है? नहीं पता। ठीक, अब देखो इनके उदाहरण जब हम लिखेंगे ना तब अपने आप समझ जाएंगे। चलिए अब बताते हैं आपको इनको पहचानने की ट्रिक। देखिए पूर्ण भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, ये सभी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सामान्य भूतकाल देखो क्या होता है, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो। सामान्य जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा। ठीक है, था या आज, था या आ। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, क्या लिखा? राम ने पत्र लिखा, ये सामान्य हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे बच्चा गया, बच्चा रोया। ठीक है, माँ आई, बेटा गया। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखो आसन देखो आसन भूत कहलाता है। जो पता क्या होता है? निकट, मतलब आसन मतलब कोई आ रहा है, आसन बिल्कुल आसन आ रहा है, बिल्कुल पास में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे बच्चा आया है, कमल गया है, यहां पे रहा है, ये आए। ठीक है, बच्चा आया है, ठीक है, या ये चीजें आती हैं तब। ठीक है, आ तो नहीं आया, या होगा, क्या हुआ, आ भी आ सकता है। ठीक है, बच्चा आया है, क्या आया? बच्चा आया है, आसन्न भूतकाल। ठीक है, बच्चा आया है, श्याम ने पत्र लिखा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, वो बच्चा आया है, कमल गया है, या फिर लिख दो कमल गया है। देखो यहां पे क्या है, राम ने पत्र लिखा और राम पत्र लिखकर आया है। ठीक है, राम ने पत्र लिखा है तो हाय लग गया, तो ये हो गया आसन्न। ठीक है, अब पूर्ण भूतकाल देखो, पूर्ण कोई काम पूरा हो जाए। देखो पूर्ण भूतकाल क्या होता है? कोई काम पूरा हो जाए। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था, तो मतलब पहले काम कर चुका था पूरा। ठीक है, मतलब राम खाना खा चुका था। ठीक है, खाना खा चुका था, राम खाना खा चुका था। ठीक है, कोई काम पूरा हो गया। ठीक है, अब अपूर्ण देखो, अपूर्ण में देखो कैसे पहचानेंगे। श्याम पत्र लिख रहा था, देखो राम पत्र लिख रहा था। यहां देखो राम ने पत्र लिखा था, राम ने पत्र लिखा था मतलब काम लिखा, पत्र लिखा था, उसने पत्र काम पूरा कर लिया ना। जैसे माँ ने रोटी खाई थी। ठीक है, ठीक, ये और माँ रोटी खा रही थी। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, काम पूरा नहीं हुआ है। और मैंने कल पढ़ाया था, तो मैंने जो काम पूरा कर दिया तो पूर्ण हो गया। और अपूर्ण जो काम जारी है, वर्तमान में चल रहा था लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, वो हो गया हमारा अपूर्ण। ठीक है, अब देखो संदिग्ध में क्या रहता है, देखो संदिग्ध में क्या रहता है,
होगा जब भी दिख जाए होगा, ठीक है, वो अलग चीज है। ये भविष्य में देखो अभी अलग आएगा गा का मतलब, याद रखना भविष्य में गा का मतलब है खाना खाएगा, आएगा, रोएगा, ठीक है, ये अलग चीज होती। देखो श्याम ने पत्र लिखा था, ये हो गया। अब देखो बच्चा आया होगा, आया होगा मतलब संदिग्ध है, बच्चा आया होगा, आपको क्लियर नहीं है। जो चीज आपको क्लियर ना हो तो समझो वो संदिग्ध में रहती है, ठीक है। कमल गया होगा, राम गया होगा, राम गया होगा। आपको चीजें मालूम नहीं है, आपको चीजें मालूम नहीं, संदिग्ध में है, चीजें संदिग्ध में है। शायद चोर आया होगा, चोर गया होगा, चोर ने चोरी की होगी, ठीक है। तो देखो मैं घर जाऊंगा, वो अलग चीज है, जाऊंगा। भविष्य देखो गा का मतलब यहाँ पे ना समझ लें, गा देख लो भविष्य लगा दो तो यहाँ पे डाल ही दूंगा, आप लोग फिर से डाउट में चले जाएंगे, ठीक है। गा का मतलब ये ना सोचना, जैसे मैं कल घर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा भविष्य में जाऊंगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है संदिग्ध में, बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, और राम गया होगा, राम गया होगा हमें क्लियर नहीं है, संदिग्ध में है, ठीक है, समझ गए। अब हेतु हेतु देखो, हेतु हेतु को हम कैसे समझ गए, हेतु हेतु देखो, यदि श्याम ने पत्र लिखा था तो मैं आता, तो हेतु हेतु में जब भी आपको क्या दिख जाए, यदि दिख जाए तो कहाँ होगा, हेतु हेतु, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए। तो यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती, अच्छी होती, ठीक, वर्षा होती तभी तो फसल अच्छी होती, ठीक है, होती मतलब पहले की बात चल रही है, समझ रहे हो। चलो अब चलते हैं वर्तमान काल। देखो सामान्य, सामान्य देखो इसमें देखो या था, आया था मतलब काम हुआ था, कोई काम हुआ था। अब देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है। चलो जैसे आपको वर्तमान काल में चलते हैं तो सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। जैसे श्याम पत्र लिखता है, लिख रहा है या ता है, मतलब आप तो समझ आए, ठीक है। देखो सामान्य, श्याम पत्र लिख रहा था नहीं, लिखता है, था तो मतलब पूर्व उसमें चला जाएगा। राम खाना खाता है, तो खाता है वर्तमान में काम चल रहा है, राम खाना खाता है वर्तमान में काम चल रहा है, ठीक है। तत्काल राम खाना खाता है, राम पत्र लिखता है, ठीक है, राम पत्र लिखता है, लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम पत्र लिखता था, ठीक है, राम ने पत्र लिखा था, राम पत्र लिख रहा होगा, होगा लिख रहा होगा, राम पत्र लिख रहा होगा, आपको क्लियर नहीं, लिख रहा होगा, इसमें ना चले जाना, लिखेगा तो जाएंगे भविष्य में, राम पत्र लिख रहा होगा, तो लिख रहा होगा तो संदिग्ध में, बच्चा रो रहा होगा, राम गया होगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। अब चलो तत्काल, तत्काल कोई काम होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, कोई काम तत्काल हो रहा है, तत्काल हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, काम तत्काल हो रहा है, ठीक है। मैं तत्काल, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो तत्काल काम हो रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आपको पता है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो मैं काम अभी कर रहा हूं, जस्ट तत्काल में ही तो कर रहा हूं ना, तो मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तत्काल, ठीक है। अब चलो पूर्ण, देखो पूर्ण में क्या होगा, वह आया है, पूर्ण वर्तमान, वह आया है, ठीक है, वह गया है, ठीक, वह आया है, वह गया है, इस तरीके से हो, ठीक। चलो समझ गए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक लिखी, मतलब राम ने लेटर लिखा, ठीक है। अब देखो संदिग्ध वर्तमान, बच्चा रोता होगा, ठीक है, और बच्चा रोया होगा, बच्चा रोया होगा, बच्चा रोता होगा, देखो इसमें बच्चा रोता होगा, सॉरी इसमें लिखवा रहा हूं, बच्चा रोता होगा, बच्चा रोता होगा, ठीक है। आपको क्या है,
संदिग्ध में है, संदिग्ध है, बच्चा रोता होगा, बच्चा रोया होगा। रोया और ता में बहुत अंतर है, ये ता और ये या जाएगा यहाँ पे, ता जाएगा यहाँ पे, याद रखना। बच्चा रोता होगा। माँ खाना खाती होगी, माँ खाना खाती होगी, ठीक है, माँ खाना खाती होगी, संदिग्ध में है, खाती होगी पता नहीं है। माँ ने खाना खाया होगा, माँ ने खाना खाया होगा तो भूतकाल में चला जाए। माँ खाना खा रही होगी, खाती होगी, सोती होगी, पता नहीं है, ठीक है। चलो अब संभाव्य में देखो, संभाव्य में देखो, वह आया हो, वह लौटा हो, वह आया हो, अगर वह आया होगा तो कहां चला जाएगा, संदिग्ध इसमें चला जाएगा। वह आया हो, वह रोता हो, वह रोता हो, तो ये क्या होगा हमारा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो पढ़ लीजिए 6 यहाँ पे पढ़ लिए, 5 यहाँ पे पढ़ लिए, अब बचे 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 बचे, बहुत सिंपल होते हैं। देखो सामान्य, सामान्य तो आप समझ ही सकते हैं सामान्य क्या होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको सामान्य में बता दें क्या होता है, ठीक, देखिए श्याम पत्र लिखेगा, देखो सामान्य ध्यान से रखना, श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, भविष्य की बात हो रही है, हम घूमने जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल सामान्य, ठीक है। अब संभाव्य, संभाव्य, संभाव्य देखो, संभाव्य इसमें देखो संभावना क्या है, शायद लग जाए, संभव है, शायद राम दिल्ली जाएगा, शायद, ठीक है, शायद राम दिल्ली जाएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं है, जाएगा, तो हमें मतलब संभावना है, ठीक है, संभावना है, ठीक है। संभव है श्याम पत्र लिखेगा, संभव है कि श्याम पत्र लिखेगा, तो संभव, अगर संभव लिख जाए तो आप समझ जाएंगे संभाव्य, ठीक है। चलो अब हेतु, हेतु देखो, हेतु, हेतु में वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, ठीक है। वह कमाए तो मैं खाऊं, मतलब भविष्य की बात कर रहे, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी दिख जाए तो मैं जाऊंगा, तो समझ लो क्या है, हेतु, हेतु, ठीक है। चीजें अच्छा समझ में आई कि नहीं, साफ नहीं दिख रही होंगी नीचे तक, ठीक है। तो अच्छा सच बताना, आज की क्लास में चीजें समझ में आई कि नहीं। अब आप समझ गए होंगे ना कि इनको कैसे पहचानते। तो काल देखो, काल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखो संदिग्ध आपको लगे कि हाँ संभावना संदिग्ध, तो कुल मिला के आपको अपने ऊपर डिपेंड रखना है। जब आपको संभावना लगे कोई चीज की तो संभावना लगा के आना, कोई चीज संदिग्ध में लगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे देखो सामान्य है, राम ने पत्र लिखा, ठीक है, बच्चा रोया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आसन्न, मतलब बच्चा आया है, ठीक है, आया है लिख गया, ठीक। कमल खिला है, कमल गया है, राम आया है, ठीक। अब पूर्ण भूतकाल, श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था, आपको पता है कि श्याम ने पत्र लिखा था, तो ये भूतकाल में जा रहा है, लिखा था, ठीक है। बच्चा रोया था, ठीक है, श्याम घर आया था, चलो। अपूर्ण, राम पत्र लिख रहा था, काम पूरा नहीं हुआ। माँ खाना बना रही थी, बच्चा रो रहा था, काम पूरा नहीं हुआ, रो रहा था, काम चल रहा है वहां पे, अपूर्ण, ठीक है। चलो और चीजें देखो, संदिग्ध, बच्चा आया होगा, शायद बच्चा आया होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और देखो राम गया होगा, राम गया होगा, क्लियर नहीं है आपको, ठीक। हेतु, हेतु यदि दिख जाए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो कौन सा हो जाएगा, अगर गी लग जाए, यदि वर्षा होगी, क्या देखो, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो होगी मतलब भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान के, राम पत्र लिखता है, राम खाना खाता है, ठीक है। ता है, ता है, ता है, ती है, पढ़ते नहीं हम, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते थे था है, थी है, थे हैं, या है, ये है, ठीक है। चलो समझ गए। भविष्य में गागी गे, देखो अब इसमें देखो पूर्ण वर्तमान काल, वह आया है, वह आया है पूर्ण है, वह गया है पूर्ण है, ठीक है। संदिग्ध, बच्चा रोता होगा, बच्चा रोता होगा, बच्चा रोता होगा, पूर्ण अपूर्ण है ना, संदिग्ध है ना, रोता होगा,
माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही थी, तो क्या हो जाएगा? माँ खाना बना रही थी, संदिग्ध कौन सा? भूतकाल में जाएगा। लेकिन ता है, ती है, होगा होगी, लेकिन होता होगा, काम चल रहा हो वर्तमान में। संभाव्य वर्तमान क्या है? संभाव्य वर्तमान वह आया हो, वह रोता हो। ठीक है, यहाँ भविष्य में देखो, भविष्य में जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम घूमने जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, और जब संभाव्य हो शायद राम दिल्ली जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तो ये हेतु हो गया। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो आज की क्लास में काल समाप्त हो गया, काल से प्रश्न 1-2 जरूर आएंगे, तो बस आपके ऊपर समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने दिमाग लगा लिया क्या हो रहा है तो आप सही करके आएंगे, इसमें कोई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अपने माइंड से खेलेंगे। आपको लगेगा काम भविष्य में हो रहा है तो भविष्य लगा के आना, आपको लगे कि काम भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल लगा के आना, वर्तमान में चला, लेकिन बस ये देख लेना संदिग्ध है या आसन्न है, अपूर्ण है या अपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हो। ठीक, तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बार बार पढ़ना इस चीज़ के बहुत सारे क्या नाम प्रैक्टिस सेट लगा, जब डेली आ ही रहे हैं उनसे देखना है यहाँ से क्वेश्चन फंसता है कि नहीं। तो सभी प्रैक्टिस सेट आपके आ रहे हैं, तो सभी जितना पढ़ाया सब कुछ फंसता है, बाकायदा सब ट्रिक से मैंने आपको बताया। तो याद रखना, भूतकाल 3, वो भूतकाल 6, भविष्य 3, वर्तमान में 5। ठीक है, 3 2 5, 3 दूनी 6, याद रखना। ठीक है, वर्तमान में बीच में ले लेना, ये भूत में हो रहा है, ये भविष्य में होगा, तो भविष्य 3 दूनी 6 और वर्तमान में 3 2 5। ठीक, समझ गए? ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।